क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर, जिसमें चैप्टर का नाम है अध्याय तीसरा आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा मैनेजमेंट या डेटा हैंडलिंग। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ये जो चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन, हमें इसमें ज्ञात करना है माध्य, माध्यिका, परिसर और बहुलक। और एक्सरसाइज 3.1 में हमें पढ़ना है माध्य और परिसर को निकालना। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम कौन से फॉर्मूले अप्लाई करेंगे इसको हल करने में। प्रश्नावली 3.1 में माध्य हमें निकालना है आंकड़ों का योग, ठीक, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या। और परिसर हम ज्ञात करेंगे सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी आंकड़े हैं माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी आंकड़े जो दिए गए हैं। तो ऐसे हम परिसर ज्ञात करेंगे। पहला सवाल है, आपकी कक्षा में यानी आपके 7वीं कक्षा में 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। आपकी क्लास 7 में जो 10 विद्यार्थी हैं उनकी हाइट का परिसर ज्ञात करना है। देखिए जब इसका हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर आपका अलग अलग आएगा, क्योंकि जो आप विद्यार्थी लेंगे उसकी हाइट तो आपकी अलग अलग होगी, इसलिए आपके बुक में भी इसका आंसर नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर अलग आएगा, इससे घबराने वाली बात नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस विद्यार्थियों के आंकड़े हम ऐसे तैयार करेंगे। ये हो गए इनकी क्रम संख्या, टोटल 10 है। A, B, C ये इनके विद्यार्थियों के नाम हैं, I, J तक। और देखिए यहाँ पे इनके हाइट है यानी ऊंचाई फिट में है। ठीक, ए के कितने, देखिए ये अपने मन से लिया गया, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर अलग आएगा। ए का हमने यहाँ लिया 4 फीट, बी का 5 फीट है, सी का 3 और इसी तरीके से देखिए जे का है 9 फीट। ठीक, तो चलिए हमें इसके क्या ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी ज्ञात करेंगे, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी हाइट किसकी है, यहाँ देख पा रहे हैं इन आंकड़ों में जे है, जे विद्यार्थी है, इसकी हाइट है 9 फीट। और सबसे कम हाइट किसकी है, सी है, इसकी हाइट है 3 फीट। तो बस हमें 9 - 3 कितना आ गया, 6 फीट आ गया। 6 आपका आंसर आ गया। ठीक, आपका आंसर अलग अलग आएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। इस पर देखिए दूसरा सवाल, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित किया गया है। ये विद्यार्थी हैं, इनके अंक यहाँ पे दिए गए हैं सारणीबद्ध तरीके से। देखिए इसमें 4 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला है सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें इसमें देखिए क्या ज्ञात करना, माध्य भी ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके से सारणी तैयार करनी है। यहाँ पे जो अंक शामिल हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 9 तक है और सबसे कम 1 तक है, यानी 1 से लेकर 9 तक। अब यहाँ पे हमारा काम होगा जो यहाँ पे डिजिट दिए गए हैं उनकी संख्या को काउंट करना। सबसे पहले देखेंगे 1 कितनी बार यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे 1 सिर्फ यहाँ एक बार लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। अब इसी तरीके से सबको देखेंगे, 2 कितनी बार लिखा गया है। देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2, यहाँ पे 2 की संख्या देखिए यहाँ पे 1 2 ही बार यहाँ पे लिखा गया है। तो 2 को हम लिखेंगे ऐसे 2 बार। 3 कितनी बार लिखा गया है, देखिए 3 को काउंट करते हैं, 1 हो गया यहाँ पे। इसके बाद 3 जो है एक बार ही लिखा गया है, अन्य 3 तो नहीं दिखाई दे रहा है कहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ऐसे। इसी तरीके से देखिए अब 4 कितने टाइम यहाँ पे लिखा गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। 4 3 बार लिखा गया है, यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम, 1 2 3 ऐसे। 5 कितनी बार लिखा गया है, देखिए 5 देख पा रहे हैं, 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया, यानी 5 बार लिखा गया है 5 को। तो 5 को लिखने का तरीका अलग होता है, 1 2 3 4 ऐसे आपको करना है और ऐसे क्रॉस कर देना है। एक पूरा बंडल बन गया 5 का, ऐसे 5 लिखा जाता है, 1 2 3 4 और ये हो गया, ऊपर से क्रॉस लगा देंगे तो इसको हम 5 बोलेंगे। 6 अब देखिए 6 कितनी बार लिखा गया है, 1 टाइम है, इसके बाद 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, 6 जो है 4 टाइम है। तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4। इसके बाद 7 का काउंट कीजिए कितनी टाइम है ये, 7 देखिए एक बार यहाँ पे
इसके बाद है आपका 2 बार, तो 7 की संख्या बस 2 ही बार है, तो यहाँ पे हो गया 1 2। 8 देखिए कितनी बार है, 8 यहाँ पे आपको देखना है 1, तो 8 जो है सिर्फ एक ही बार लिखा गया है यहाँ पे, तो 8 तो हो गया 1। 9 देखिए कितनी बार लिखा गया है, यहाँ पे 9 देख पा रहे हैं आप, 9 1 टाइम है यहाँ पे। इसके बाद कहीं भी 9 नहीं नज़र आ रहा है, इस यहाँ पे 1 टाइम है, ये हो गया यहाँ पे 1। अब इसके बाद बारंबारता तैयार करेंगे, बस इसको हम डिजिट के रूप में लिख लेंगे। 1 है तो 1 ऐसे, 2 टाइम है 2 लिख लेंगे, 3 1 टाइम है तो 1 लिखेंगे, ये 3 टाइम है 3, ये देखिए 4 और ये क्रॉस कर दिया हमने, तो ये 5 टाइम है 5, ये कितना है 4 टाइम है, 7 है 2, 8 है 1 और 9 भी 1। अब इसमें सवाल क्या है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, यहाँ पे आप बताइए सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पे कौन सा है। सबसे बड़ा अंक तो 9 है, यहाँ पे कितनी बार है 1 टाइम लिखा गया है, तो हमारा आंसर हो गया 9 ऐसे। इसके बाद दूसरा, सबसे छोटा अंक कौन सा है, यहाँ पे देखिए सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, 1 लिखा गया है, यही तो है सबसे छोटा और इसकी संख्या है 1, तो ये हो गया हमारा 1, ये आंसर हो गया। तीसरा है, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है, मैंने फार्मूला क्या बताया है, परिसर का फार्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अभी हमने निकाला सबसे बड़ी संख्या है 9, सबसे छोटी है 1, तो 9 - 1 यानी 8, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे परिसर। आपको यहाँ पे फार्मूला लिख लेना है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, आपको फार्मूला लिख के इसको सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट देखिए, अंक गणितीय माध्य हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले काम करेंगे, माध्य का फार्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। आइए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग हमें ज्ञात करना है, इस पूरे का हमें जोड़ना है, तो कितना आएगा, आप जोड़ेंगे तो आएगा इसका 100। ठीक है, आपको जोड़ लेना है, और इसकी संख्या टोटल कितनी है, ये टोटल है 20 यानी 20, ये हो गया 20, 20 5 100 यानी 5 आ गया, तो माध्य कितना निकल के आ गया 5। तीसरा सवाल देखिए क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है, देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे हमें 5 पूर्ण संख्याएं लेनी है, 1 2 3 4 5, यानी हमें 4 तक ले लेना है शून्य को शामिल करते हुए। ठीक, तो आइए यहाँ पे लिखते हैं प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो ये रहा 0 1 2 3 4 हो गया। अब इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे आंकड़े देखिए कितने हैं, इसका हम जोड़ते हैं, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, 10 में शून्य ये 10 ही होगा, ये 10। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, कैंसिल आउट हुआ 2, इसका आंसर आ गया हमारा फाइनली। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है ये। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रन बनाए हैं 58 76, यहाँ पे इसी तरीके से रन बनाए हैं। उसका माध्य स्कोर हमें ज्ञात करना है, माध्य स्कोर या रन ज्ञात करना है, यानी हमें इसमें माध्य निकालना है। देखिए आपको ऐसे ज्ञात करना है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग हम देख लिए, इसको हम करते हैं, सबको जोड़ना पड़ेगा, तो सबको आप जोड़ेंगे, ऐसे आपको पहले जोड़ लेना है। 58 76, यहाँ पे 40 35 46 50 प्लस में 0 फिर 100, और बट्टे में इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका 405, और बट्टे में हो गया 8। इसको आप डिवाइड कीजिए, देखिए भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, ये डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं होगा, भाग देंगे तो आएगा आपका 50.625। ठीक है,
तो ये हम नहीं लेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे 50 सिर्फ, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंक को दर्शाती है। ये देखिए खिलाड़ी है, ये खेल है, इसकी संख्या है 4। तो पहला सवाल है इसमें, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। ए ने देखिए खेल 1 में 14, खेल 2 में 16, खेल 3 में 10 और खेल 4 में 10 हासिल किए। हमें इसके माध्य ज्ञात करने हैं। बिल्कुल आसान है, वही काम करेंगे। माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 14 और 16 30, 10 40, 10 50, ये हो गए 50 बट्टे 4। ठीक है, कितने हैं? 4 है तो 4 भाग लगाएंगे हम। देखिए बच्चों 48, 2 एक्स्ट्रा है, पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 4 5 20, यानी 12.5। ये हमारा आंसर आ गया इसका माध्य। अगला सवाल देखिए इसका दूसरा, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से? क्यों? देखिए सी की यहाँ पे बात की गई है, 1 2 3, हम 3 से भाग देंगे क्योंकि खेल 3 में सी ने खेला ही नहीं। ठीक, तो कितनी पारी हो गई उसकी? 1 2 3 ही तो हो गई, और संख्याएं का योग हम इसको योग कर लेंगे और 3 से भाग लगा लेंगे। तो आइए इसका माध्य हम लिखते हैं। माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो इसको हमें जोड़ना है, 8 11 और 13। देखिए जोड़ने पे आएगा आपका 32, 32 में 3 से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 10.6। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद अगला सवाल है इसका तीसरा, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो माध्य फिर वैसे ही ज्ञात करेंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बी का देख लेते हैं, 0864। ठीक, तो इसको जोड़िए। देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 6 14 और 4 18, ऊपर हो गए आपके 18। ठीक है, शून्य से कोई मतलब नहीं, 1 2 3 4 हो गए, 4 से हमें डिवाइड करना है। आइए भाग लगा लेते हैं, चच्चों का 16। ठीक है, 4 बार में, तो ये 18 है, 2 एक्स्ट्रा है। ठीक, तो पॉइंट हम लगाएंगे, 20 4.5 आपका आंसर आ गया इसका। अगला सवाल देखिए क्या है इसका, किसका प्रदर्शन अच्छा रहा? तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे अच्छा प्रदर्शन ए का रहा, 12.5। बी सी का कितना है? 10.6। बी का है 4.5। सबसे अच्छा प्रदर्शन ए का रहा। अगला सवाल देखिए 6 नंबर क्या है, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक। देखिए विज्ञान का पेपर है जिसमें 100 अंक का है पेपर, 100 में से ये विद्यार्थी इतने अंक प्राप्त किए हैं। तो हमें ज्ञात करना है विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक और सबसे कम अंक। ठीक, बिल्कुल सरल है। सबसे ज़्यादा देखिए कितने अंक प्राप्त हैं? 95। सबसे कम कितने हैं? 39। ये तो सॉल्व हो गया। प्राप्त का परिसर 95 माइनस 39 परिसर हो गया। अब इसका माध्य भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा देखिए हम लिखेंगे, सबसे अधिकतम अंक कितना है? 95 95। सबसे कम अंक कितना प्राप्त हुआ? 39 39। परिसर अधिकतम माइनस न्यूनतम 95 माइनस 39। ठीक है, तो आइए घटाते हैं, 15 में से 9 घटे 6 हो गया, हासिल दिया। रिमाइंडर देखिए, ये 8 में से 3 घटा, ये 5 हो गया, 56। ये आपका आंसर हो गया, पहला दूसरा तीसरा आंसर। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। तो माध्य का फॉर्मूला वही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग हमें इसको जोड़ना है। ठीक, इस सबको जोड़ेंगे। आइए जोड़ लेते हैं। देखिए सबको जोड़ने पे आया 730। ठीक, संख्या कितनी है इसकी? तो देखिए सब इसकी संख्या टोटल कितनी है? तो ये पूरा है 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, कैंसिल आउट, 0 से 0 ख़त्म हो गया, 73 आपका आंसर आ गया।
तो देखिए सबका आंसर आ गया 95, 39, 56, ये 73। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा है 7वां। 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। देखिए विद्यार्थियों की संख्या है, इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों का माध्य हमें ज्ञात करना है। इसको पहले जोड़ेंगे और इसकी संख्या कितनी है उसके हम भाग लगा लेंगे। तो ऐसे आपको देखिए माध्य ज्ञात करना है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इसका हम योग कर लेंगे। योग करने पे कितना आएगा आपका 12,348। कितनी है टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 है। तो भाग लगाइएगा कितना आएगा 2058 आपका आंसर आ गया। ठीक है, काफ़ी सरल है ये। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल है 8वां। एक नगर में किसी विशेष सप्ताह में 7 दिनों में हुई वर्षा mm यानी मिलीमीटर में है, निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की गई है। देखिए सोमवार से लेकर रविवार, ठीक, एक हफ्ते का है आंकड़े और ये वर्षा है मिलीमीटर में रिकॉर्ड की गई है। उपरोक्त आंकड़ों में वर्षा का परिसर सबसे ज़्यादा और सबसे कम ये घटा लेंगे, ऐसे परिसर हम निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए परिसर ज्ञात कीजिए। फार्मूला क्या होता है, अधिकतम, सबसे अधिकतम कितना है 20.5। लिखेंगे ऐसे, परिसर बराबर अधिकतम है 20.5 माइनस न्यूनतम कितना है 0.0 तो ये घटाने पे इतना ही आएगा 20.5। इसका आंसर आ गया। इस सप्ताह में माध्य का वर्षा ज्ञात है, पूरे का हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक, सबको जोड़ेंगे और इसे डिवाइड कर लेंगे। तो माध्य बराबर वही होता है आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक, लिखेंगे हम आंकड़ों का योग, यहाँ आंकड़ों की संख्या। आइए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं पहले। इसको कितना है देखिए, पहला है 0.0, यहाँ पे है 12 पॉइंट। देखिए इसको पॉइंट वाला बेस, पॉइंट को बेस बराबर करते हैं, यहाँ पे हम बेस बराबर करेंगे। 2.1, 0.0, यहाँ पे 20.5 ऐसे। देखिए 20 को हम यहाँ लिखेंगे, 20 पॉइंट को यहाँ पे ऐसे, इस पॉइंट को बराबर रखना है। 5.5 और आखिरी में 1.0। आइए जोड़ते हैं, 2 1 3 और 5 8, 8 5 13 के 3, रिमाइंडर 1 हुआ। 2 और 2 4 और 5 कितने 9, 1 10 और एक हासिल हमारा 11 कि 1। ठीक, रिमाइंडर फिर 1 हुआ। 2 1 3 और एक रिमाइंडर 4, 41, ये बीच में पॉइंट है 41.3 आ गया। तो हमने जोड़ा 41.3। इसकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर लेंगे। इसको भाग करने पर आएगा 5.9, ये हमारा आंसर आ गया। कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रहे, यानी इससे कम रही। आइए देखते हैं 5.9 से कितने कम है। ये तो कम है बुधवार को। ठीक, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक, चौथा, पांचवा, 5 दिन। तो लिखेंगे हम 5 दिन। ठीक है, समझ में आ गया। और देखिए ये वर्षा है, इसको रखेंगे mm में, मिलीमीटर में। 5 दिन, ठीक, 5 जो दिन है वो माध्य वर्षा से कम बारिश हुई। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा है 9 नंबर, आखिरी सवाल है। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। पहला सवाल इसमें देखिए ये इसकी हाइट है। पहला सवाल सेंटीमीटर में है। पहला सवाल, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। सबसे लंबी लड़की की लंबाई कितनी है इसमें, देखिए सबसे लंबी है 151 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया 151 सेंटीमीटर। दूसरा है सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। आइए देखते हैं, तो इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 188 तो है, तो इसका आंसर होगा 128 सेंटीमीटर। इन आंकड़ों का परिसर क्या है, हमें इसके परिसर घटाना है। तो आइए परिसर निकालते हैं। एक सबसे ज़्यादा है 151 और सबसे कम है 128। घटा लेते हैं यहीं पे, 11 में से 8 घटे तो ये हो गया, देखिए हो गया हमारा 3। ठीक, अब ये हुआ आपका 14 में से ये पूरा 12 घटा तो ये हो गया 2, ये आंसर आ गया 23। ठीक, लड़कियों की माध्य ऊंचाई हमें ज्ञात कर, माध्य अब हम ज्ञात करेंगे।
इसके बाद इसका देखिए चौथा है लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है। तो हम क्या करेंगे, माध्य ऊंचाई के लिए सबसे पहले जो आंकड़े हैं इन सब का हम योग कर लेंगे और इसकी संख्या कितनी है, टोटल है 10। आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या जोड़ने पे आएगा आपका ऐसे 1414 14 और बट्टे में आ गया 10, भाग लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ गया 141.4 141.4 इसका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, यानी 141.4 से अधिक है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे नज़र डालिए, 150 ज़्यादा है, 151 2 हुआ, 146 3, 149 4 और 143। इसका हम क्या लिखेंगे, तो ये बात लिखेंगे 5 लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।